नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप क्या मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं? इसका उत्तर अगर हम देखें, अगर इसका उत्तर अगर आप जानना चाहें तो जी हाँ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये जानने का विषय है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड मार्केट को मैनिपुलेट क्यों करना चाह रहे हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि देखिए, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक स्मार्ट बिजनेसमैन है। वो बिलियनियर है भी और पहले भी रहे हैं। कई बार वो बैंकरप्ट भी हुए हैं और वहाँ बैंकरप्ट से उन्होंने फिर से वापसी भी की है और बिलियनियर बने हैं फिर से। तो अगर आप कुछ डेटा देखें, मैं आज कुछ डेटा देख रहा था। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर पूरी फैमिली का देखें, उनके जो 2 बेटे हैं, उन्होंने अपना वेल्थ 2017 से करीब 7 गुना बढ़ाया है। और उनकी 2 बेटियां भी हैं। बेटियों की अगर बात करें, उन्होंने भी 5 गुना अपना वेल्थ बढ़ाया है। और उनके वाइफ की अगर बात करें, उनकी वाइफ की भी जो वेल्थ है वो 2 गुना बढ़ी है। तो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि वो बिलियनियर हैं, तो उनको अगर इंडिविजुअली हम देखें, उनको क्या मार्केट मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अगर पैसा कमाना हो, वो पैसा कमा के भी निकल जाएंगे। वो उनको भी पता है, ही इज़ अ स्मार्ट बिजनेसमैन। लेकिन थोड़ा डीपली अगर सोचें, क्यों मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं? तो चले जाए 22-23 तारीख तक, जब मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स मैं बोलूँगा, टूट रहे थे। इंडियन मार्केट्स भी टूट रहा था। अचानक से एक खबर आता है, 23 की 24 तारीख था शायद, जब अचानक से खबर आता है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करते हैं कि अब वो इस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और एक हेल्दी बातचीत हुई है ईरान के साथ, और नेक्स्ट 5 दिन वो सीज़ फायर रखेंगे, ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे, और ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उन पर भी कोई अटैक यूएस द्वारा अब नहीं होगा। तो ये न्यूज़ जब आता है, तो मैं यूके मार्केट्स की अगर बात करूँ, वर्ल्ड मार्केट्स की भी अगर मैं बात करूँ, उससे पहले ऑयल के प्राइसेस बहुत शूट अप हो गए थे। तो जब ही ये न्यूज़ आता है, उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस बड़ी तेज़ी से नीचे आते हैं। बड़ी तेज़ी से क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आते हैं और वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स अच्छा करते हैं, और उसी प्रकार इंडियन मार्केट्स भी ऊपर गए। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्यों अचानक से नीचे गए, जबकि क्रूड ऑयल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और क्रूड ऑयल प्राइसेस को क्यों अचानक से नीचे लाया गया? इस स्टेटमेंट से, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के इस अचानक स्टेटमेंट से क्यों नीचे लाया गया? क्योंकि यूके की अगर मैं बात करूं, यूके में जब ये न्यूज़ आया था तब शायद 1048 हो रहा था, और तो उस समय मार्केट लॉन्ग पे था। मगर अगर मैं ऑयल की बात करूं, तो क्रूड ऑयल के उस समय प्राइसेस शूट कर रहे थे। अचानक से वो शॉर्ट हो गए और क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेज़ी से नीचे आए। तो सोचने वाली ये बात है, आपको समझना पड़ेगा। ये एक तथ्य मैं देना चाह रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड एनर्जी एसोसिएशन से एक तथ्य आया है कि जिस हिसाब से यूएस क्रूड ऑयल रिजर्व अपना बढ़ाते जा रहा है, 2028 तक यूएस के पास सबसे ज़्यादा तेल होगा, कच्चा तेल सबसे ज़्यादा यूएस के पास होगा। और ये भी मैं बता रहा हूँ, यूएस हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और जो अमेरिकन और साउथ अमेरिकन जो देश हैं, उनके पास तेल की मात्रा, जो ओपेक कंट्रीज़ है, ओपेक कंट्रीज़ से भी उनके पास तेल की मात्रा रहेगी। तो मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, ये जो लड़ाई है ये सब तेल के लिए है। तेल की ही लड़ाई हुई है। यूएस ने जो अटैक किया ईरान पर, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब बहाना था, न्यूक्लियर वेपन, ये सब मेन था तेल। कच्चा तेल यूएस के पास अगर ज़्यादा होगा तो यूएस बेनिफिट में रहेगा, और यूएस ये भी चाहता है कि इस ऑयल को पूरा अपने कंट्रोल में लाने के लिए, इस क्रूड ऑयल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के लिए सोच रहा है, जिससे कि इन फ्यूचर वो ऑयल प्राइस को भी कंट्रोल करेगा। अब थोड़ा देखते हैं, अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे रहते हैं तो यूएस को क्या फ़ायदा मिलेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नीचे रहते हैं, इससे यूएस के पास तो ऑयल है ही वैसे में, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नीचे रहते हैं तो इससे यूएस की जीडीपी बढ़ेगी। यूएस की अगर जीडीपी बढ़ती है तो यूएस के जो टेक कंपनीज़ है, एआई टेक कंपनीज़ हैं, वो और ग्रो करेंगे। तो एआई टेक कंपनीज़ यूएस की अगर और ग्रो करेंगे तो यूएस इन टेक कंपनी दूसरे देशों के साथ ट्रेड करेगा। मतलब दूसरे देश यूएस के टेक कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होगी,
और ये टेक कंपनीज़ के ऊपर वर्ल्ड, यूएस की टेक कंपनीज़ के ऊपर अगर वर्ल्ड अगर डिपेंडेंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरीके से यूएस की करेंसी पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट करेगी, आपको ये समझना पड़ेगा। तो डॉलर दूसरे देशों में इसी तरीके से ज़्यादा अगर सर्कुलेट करेगा, डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और यूएस का वर्चस्व, यूएस का दबदबा इस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। यूएस आज इस पावरफुल जगह पे है वो अपने करेंसी के वजह से। तो ये है यूएस का मूव। क्यों यूएस क्रूड ऑयल के दामों को कम करना चाहता है, इसीलिए यूएस, ये कुछ दिनों से आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, लड़ाई पीस पीस पीस। इस पीस के पीछे भी उनका मतलब है। और मेरे को जितना लगता है, मेरी एनालिसिस है, जो मैं सोच रहा हूँ कि यूएस अब इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि अगर ये वॉर कंटिन्यू रहे तो ऑयल प्राइजेज ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे और यूएस चाहती है ऑयल प्राइस को नीचे लाने के लिए, इस ऑयल के ऊपर पूरा कंट्रोल लाना चाहती है। और इस ऑयल के प्राइसेस पे कंट्रोल लाने के लिए इस ऑयल मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है। अचानक से जब ये होता है, जब वॉल्यूम अचानक से जनरेट होने के बाद फिर वॉल्यूम कम हो जाता है, मार्केट शॉर्ट हो जाता है, इससे क्या क्या होगा, आपको भी पता चल रहा है, मेरे को भी पता चल रहा है, ऑयल मार्केट मैनिपुलेटेड रहेंगी। तो उसके, अब थोड़ा मेरे इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ऑयल मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है, ये सबको पता चल रहा है अच्छी तरीके से। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, उनको सब पता है मार्केट में क्या जनरेट हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम देख के वो समझ जाएंगे कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है कि नहीं। तो आप ये सोचिए, सबको पता लग रहा है कि क्रूड ऑयल के मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, तो कॉमन पब्लिक अब इस ऑयल मार्केट में नहीं उतरेंगे। वो क्या अब क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे इतने मैनिपुलेशन में? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है मैनिपुलेशन हो रहा है, कब घाटा हो जाए। तो मार्केट में क्रूड ऑयल मार्केट में अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगी तो प्राइजेस नीचे रहेंगे, प्राइजेस अगर नीचे रहेंगे तो यूएस का फ़ायदा, जो मैंने आपको बताया। तो क्यों मार्केट मैनिपुलेशन चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपसे थोड़ा डिस्कस किया। तो यूएस लड़ाई ख़त्म करना चाहता है, यूएस लड़ाई ख़त्म करेगा, ये आपको न्यूज़ में भी दिख रहा है। हालांकि अब ईरान भी अपने बातों पे अड़ा है कि हम यहाँ से लड़ाई इजीली ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन यूएस जिस हिसाब से अब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है लड़ाई जितना दिन चलेगी तो ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते जाएँ तो वो यूएस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिलहाल चले जाएँ, मैं कुछ शॉर्ट में मैं कल कुछ बताना चाहूँगा, कल का मार्केट। तो मैं ट्रेडर्स को यही सलाह दूंगा, देखिए एक चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि वॉर जब खत्म होगा, अप्रैल का महीना में हमेशा से ही अप्रैल का महीना मार्केट अच्छा करता है, आपको भी पता है। और तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो मार्च के जो अंतिम दिन है, थोड़ा संभल के रहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करिए अभी ट्रेड में, क्योंकि एक चीज़ समझ में अगर आपको आए कि नहीं, मार्केट आज बंद था, कल खुलेगा, सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहेगा, फिर मंडे को, फिर आपको पता है ईयर एंडिंग है, लिक्विडिटी की एक क्रंच रहेगी। तो इस समय पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा रिस्क रहेगा इंडियन मार्केट्स में, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वर्ल्ड के ग्लोबल मार्केट्स खुले रहेंगे, लेकिन इंडियन मार्केट्स क्लोज रहेंगे। ये सैटरडे आज बंद था, कल खुलेगा, सैटरडे संडे फिर बंद है, फिर मंडे ट्यूसडे ईयर एंडिंग भी है, लिक्विडिटी की क्रंच रहेगी। अगर कुछ ना कुछ बड़ा कुछ बड़ी खबर आती है इन दिनों में, तो ग्लोबल मार्केट्स भी रिएक्ट करेंगे और अचानक से इंडियन मार्केट्स भी रिएक्ट करेंगे, और लिक्विडिटी की क्रंच रहेगी, ईयर एंडिंग है, आपको पता ही है, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी रहेगी, तो जिसके कारण आपके पोजीशंस अनसर्टेन बने रहेंगे अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कल भी अगर पोजीशंस, अगर कल तो मार्केट खुला रहेगा, कल अगर आपके पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड है तो कल मेरे ख्याल से मैं यही सलाह दूंगा कि अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। और एक ही चीज़ है, देखिए इस युद्ध का क्या होता है, लड़ाई अगर ख़त्म होती है, ये तो पता है कि मार्केट रिबाउंड लेगा, ये चीज़ समझ में आ रहा है। और लेकिन ये बात है, युद्ध अब ख़त्म कैसा होगा, यूएस तो पूरी तरीके से युद्ध को ख़त्म करना चाह रहा है, वो कैरी फॉरवर्ड इस वॉर को नहीं करना चाह रहा है, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया, जो साफ दिख रहा है। लेकिन ईरान के ऊपर अब बहुत कुछ रह गया है कि ईरान अब इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ईरान तो साफ बता रहे हैं कि उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है और अभी तो वो युद्ध ख़त्म करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है और देखते हैं क्या होगा। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।